आपने बात की कि भारत दुनिया का वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर हुआ है। मतलब आप किस तरीके से ये क्लेम कर सकते हैं कि इंडिया वो मुल्क है जो दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस रीजन के अंदर वो दो ममालिक मौजूद हैं जो भारत की वजह से बहुत ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर हुए हैं। भारत शांति एक अमन पसंद देश है। उसने हमेशा ये भी चाहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात दोस्ताना हो। अफगानिस्तान से तो हमारे ताल्लुकात हमेशा दोस्ताना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको तो अपने अपने मसले उनके चल रहे हैं इंटरनल। तो ये पहल अभी पाकिस्तान को करनी है। हमने तो 2014 में बयान दिया था कि आप पहले दहशतगर्दी बंद कराओ, फिर आके टेबल पर बैठो, जो भी बातचीत करनी है आप उसका करो। लेकिन दहशतगर्दी हम कैसे बंद करवाएं जब भारत तो बाज नहीं आ रहा, वो तो पीछे से कहीं ना कहीं से दहशतगर्दी करवा देता पाकिस्तान के अंदर, हम कहां से बंद करवा दें? दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। आपके पाकिस्तान में बहुत दहशतगर्दी हमले हो रहे हैं, लेकिन वो तो आपका इंटरनल मामला है, कोई बाहर के दहशतगर्द वहां नहीं आते। भारत की समस्या है कि वो पाकिस्तान से आते हैं। पाकिस्तान उनको हथियार देता था, पैसे देता था, ट्रेनिंग देता था, मोटिवेशन करता जन था। साहब, पाकिस्तान का मसला भी यही है। पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दों की कार्रवाइयां होती हैं, दहशत गर्दी होती है, उसमें ज्यादातर भारत मुलव्वस होता है। उनको ट्रेन भारत करता है, उनको फंड भारत करता है। टीटीपी के हवाले से तो हम दर्जनों बार ये बात कर चुके हैं कि टीटीपी को भारत फंड कर रहा है। कुलभूषण यादव हमारे पास मौजूद है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था। तो इस तरह की मल्टीपल एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान में जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म के अंदर। इल्जाम और सबूत में बहुत बड़ा फर्क है हैदर साहब। आप जो कहते हो कि भारत बलूचिस्तान में ये कर रहा है, वो सिर्फ इल्जाम है। और भारत जो कुलभूषण, कहता है वो सबूत है। जनरल साहब हमने कुलभूषण, अफजल कसाब ने जनरल भी राज कुलभूषण से पाकिस्तानी बड़ा, कुलभूषण से बड़ा क्या सबूत हो सकता है? किससे बड़ा कुलभूषण, कमांडर कुलभूषण यादव से बड़ा? नहीं, वो तो आप कहते हो ना कि वो कहते हैं, दहशतगर्दी कर रहा है। जनरल साहब हम नहीं कहते हैं, कमांडर कुलभूषण कहते हैं कि मैं करता रहा हूं। वो तो मुद्दा अभी भी सब ड्यूटीज है। वो तो सब जुडिस है, लेकिन लेकिन हमारा उनकी मानना वीडियो है कि वो स्टेटमेंट तो है रिटायर्ड ना, नेवल ऑफिसर था उनकी वीडियो और वो स्टेटमेंट है। ईरान में किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है, तो उसको आप खरीद के ले आए या पकड़ के ले आए दहशतगर्दों की वजह से। ये तो और आप उसको कह रहे हैं ना आपने जनरल हिरासत साहब, में रखा ये हुआ तो आप कह रहे हैं, ये तो इंडियन क्लेम है क्योंकि अब कमांडर कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि मैं भारतीय हुकूमत और भारतीय फोर्सेस की एमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा हूं। तो अब आप लोगों ने तो इसको डिनाई करना है। लेकिन अब मतलब कतर को क्या प्रॉब्लम होगी? आप लोग तो कतर में आपके नेवी के ऑफिसर्स पकड़े गए, वो वहां पर स्पाइंग कर रहे हैं, तो ये तो मतलब भारत की पुरानी रविश है। है। हैदर साहब, भारत जब बोलता है वो सबूत के बूते पर बोलते हैं। चाहे वो पुलवामा हो, जो आपके जैसे मोहम्मद ने 24 घंटे में जिसकी जिम्मेवारी ली थी, वो लेकिन पाकिस्तान के रहने वाले हैं। लेकिन लेकिन चाहे बीजेपी के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा इंसिडेंट नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ। नहीं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि भारत ने करवाया है। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप हिदायत देते तो शायद इसको रोका जा सकता। जैन साहब, वो पहला इंटरव्यू था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो करण थापर को इंटरव्यू दिया उन्होंने, जिसके अंदर उन्होंने ये बात की कि मैंने ये कहा था कि आप जो है वो इस तरीके से इसको फैसिलिटेट करें, वो नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद उनकी एक सीरीज है, काफी इंटरव्यूज दिए उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह पुलवामा मोदी ने करवाया है, मकसद इसका पॉलिटिकल फायदा लेना था जो 2019 के इंतखाबात में लिया। और उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया कि इसमें कोई, उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगले इलेक्शन से पहले भी मोदी इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा सकता है। देखिए, अगले इलेक्शन का टाइम क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। इसमें दो बातें हैं। एक, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी कामयाबी का इस्तेमाल करते है इलेक्शन के लिए, तो डेमोक्रेसी का असूल है। लेकिन उसके लिए हमने अपने अपने सर्जिकल फौजियों को स्ट्राइक मरवा का दिया फायदा जाता है। उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक का भी फायदा उठाया था। पुलवामा में जो बालाकोट पर हमला किया उसका भी फायदा उठाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलवामा कराया उन्होंने। मलिक साहब ने जो मैंने इंटरव्यू देखा है उसमें यही इशारा दिया है कि अगर हम
उस कॉलम को रोड मूव ना करते बल्कि हवाई जहाज से भेजते तो शायद ये हादसा नहीं होता। जनरल साहब उसके बाद ये उन्होंने कभी कई नहीं इंटरव्यूज कहा कि दिए, भारत ने करवाया है। सत्यपाल मलिक साहब ने उसके बाद कई इंटरव्यूज दिए। उन्होंने यहां तक कहा कि मुझे इस मुद्दे के ऊपर बात करने से मना कर दिया गया, और एक जगह पर जब मुझसे ये सवाल हुआ मैंने इस पर बात की तो मोदी मुझसे नाराज हो गए। फिर उनसे जब सवाल हुआ अगले इलेक्शंस का, उन्होंने कहा कि मुझे कोई शक नहीं है कि वो अपने पार्टी के किसी बंदे को मरवा सकते हैं या पुलवामा जैसा कोई और इंसिडेंट करवा सकते हैं अगले इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा कि मुझे मोदी की मेंटेलिटी है कि वो अपने फायदे के लिए कुछ कर सकता है। नहीं, ये अगर मलिक साहब ने रिटायरमेंट के बाद ये कहा है तो उनकी जाती राय हो सकती है। डेमोक्रेसी में सबको हक अपनी बात बोलने का। हालांकि मैंने नहीं सुना है उन्होंने कभी ये कहा हो कि बीजेपी ने पुलवामा करवाया है। उन्होंने कहा कि अगर हम हिदायत लेते तो शायद पुलवामा नहीं होता, अगर उनकी बात मान ली जाती। अब वो तो कॉन्वॉय तो वहाँ रोज चलते रहते हैं, कब तक आप लोगों का हवाई जहाज में भेजते रहेंगे? हमारे तो बहुत सारे सैनिक वैली में इन्वॉल्व है थैंक्स टू पाकिस्तान, तो कब तक हम उनको उड़ाते रहेंगे? वो राय थी उनकी। लेकिन मैंने कहीं नहीं सुना है जहाँ मलिक साहब ने ये बोला है कि पुलवामा कराया बीजेपी ने। तो जनरल साहब आपने जो पाकिस्तान का जनरल साहब आपने जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, आपने कहा थैंक्स टू पाकिस्तान, प्लेबिसाइड करवा देते हैं ना, वहां पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ना पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा ना इंडिया कुछ करना पड़ेगा, कश्मीरीज को डिसाइड करने दे। देखिए, कश्मीर का मुद्दा तो जरूरी भी नहीं है कि हम इंटरनेशनल चैनल पर भारत के अंदरूनी मामलों की बात करें। सर ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये बायलैटरल इशू है जनरल साहब। भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। जनरल साहब ये बायलैटरल इशू है, कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, कश्मीरी पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं। आज भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई कश्मीरी शहीद होता है, भारतीय फोर्सेस के जुल्म का निशाना बनता है, तो वो कफन के साथ पाकिस्तानी परचम में लिपट के कब्र में जाने को तरजीह देता है। आप लोगों ने 9-10 लाख की फौज वहां पर डिप्लॉय की हुई है। ये तो तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कश्मीरीज क्या चाहते हैं, कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। मतलब भारत के चाहने ना चाहने से तो नहीं सिर्फ फर्क पड़ेगा ना, कश्मीरीज ने भी फैसला करना है। मैं नहीं कहता पाकिस्तान की ख्वाहिश पर कुछ किया जाए, कश्मीरीज को तो मौका दिया जाए, उनसे पूछा जाए वो क्या चाहते हैं। जहाँ तक आवाम का स्कूल है, हमको भी प्यार है पाकिस्तानियों से, वो भी हमारे जैसे ही है। हरियाणा को भी है, पंजाबियों को भी होगा, यूपी वालों को भी होगा, कश्मीर वालों को भी होगा। सिर्फ इस दारोमदार पे क्योंकि आवाम को पाकिस्तान से प्यार है तो उनको पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए। वहां पर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में लोगों की पसंदीदा सरकारें आती हैं, वो फिर पार्लियामेंट में जो रूल पास होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। अब 140 करोड़ की आबादी में हर इंसान की आवाज। जनरल साहब अगर तो इलेक्शंस फेयर हों कश्मीर में, अगर उसके अंदर जितने लोग वोट कास्ट करते हैं वो रेशोज जो उनको कंपेयर किया जाए तो पता तो चल जाता है कि कितनी बड़ी कश्मीर की पॉपुलेशन है जो चाहती है भारत के साथ इल्हाक। सेकेंडली, जो यूनिलैटरल डिसीजंस भारत ने किए, जो खुद भारत के कानून में लिखा हुआ था कि कश्मीर की असेंबली से पास किए बगैर आप इन लॉज को नहीं छेड़ सकते, आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट ने तो वो सब कुछ भी किया।